2-3 लोग आते हैं जो साफ हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है, और हमारे दरवाजे पर 2 फायर करके जाते हैं। मतलब फायर क्या, वो मारने ही वाले थे, कोई शायद उधर से आ रहा था तो वो वहीं फायर करके चले गए, जिसमें 2 गोली थाना प्रभारी के द्वारा वहाँ पर बरामद होती है। वो यही बोल रहे हैं कि आप हमको समझाएंगे, आपके हिसाब से हम चलेंगे, थाना प्रभारी का कहना है। हाँ जी, हाँ तो जी। आपने भी डीएसपी साहब को कॉल किया कि अपराधियों के मन के हिसाब से यहाँ पे कार्य हुआ है। भैया है एकदम डुलमुल रवैया है। वो बोल रहे हैं आप हमको सिखाएंगे कुर्की कैसी होती है। लोग हंस रहे थे। सिर्फ एक मेन गेट निकाला गया है और 2-4 बर्तन नाम के ले जाया गया है। मतलब सोचिए कि 2 ट्रॉली के अंदर 4 घर की कुर्की हो गई है। तो अब भी अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आरोप है कि अपराधियों के आगे सरेंडर कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं पैसे लेके सरेंडर किया है वहां की पुलिस ने। मतलब इसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ न कुछ घोटाला है। ठीक है। और गोली चलने के बाद भी प्रभारी एकदम मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने हाथों से गोली उठा के ले गए। इसके पहले हम 3 दिन पहले 3 फायर हुआ था उस दिन, लेकिन गोली बरामद नहीं हुई थी। तो बोल रहे थे आप लोग ऐसे ही बुला देते हैं, गोली नहीं है, हाई नहीं है, हाउ नहीं है। अब तो गोली भी उनको बरामद हो गई। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। छपरा का सूरज और अंजलि मामला आपको याद होगा। हमने इस खबर को दिखाया था। ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी इस मामले में पूर्णतः अंजलि के पक्ष में थी और उनका कहना था कि अंजलि को न्याय मिले, सूरज जिसकी हत्या कर दी गई थी उसे न्याय मिले। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है और लगातार आपको याद होगा हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें सूरज के घर वाले और अंजलि का ऑडियो था। उस ऑडियो में साफ तौर पर कहा गया था और साफ तौर पर कहा जा रहा था कि उनके परिवार को खतरा है, विरोधी पक्ष से अंजलि के परिवार वाले से खतरा है। अब इस पर एक नया जो है मोड़ आया है और नया फुटेज हमारे पास सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज है, उस पर हम चर्चा करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ अभी मौजूद हैं देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपडेट है उसमें क्या सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार अंजलि और सूरज के परिवार वालों को कहना है खतरा है और पुलिस से वो आग्रह कर रही है, उससे गुहार लगा रही है कि प्रशासन जो है उन्हें सुरक्षा दे या जो अपराधी है उसे गिरफ्तार करे। लेकिन पुलिस की तरफ से सुस्ती बरती जा रही है और साफ तौर पर सूरज के परिवार वाले और अंजलि को खतरा होने के बावजूद प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए राकेश, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि प्यार पर पहरा नहीं, लेकिन यहां पर प्यार में हत्या कर दी जाती है। और हत्या किसके द्वारा? एक पिता के द्वारा अपनी बेटी के सुहाग को मिटा दिया जाता है और उसके बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। हत्यारे जो है, अपराधी जो है, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और कहीं ना कहीं परिवार वालों का आरोप है और ये कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही हैं, हमारा भी आरोप है कि क्यों ना माना जाए कि पुलिस का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। देखिए, लगातार धमकियां मिल रही थी। अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन फिर भी भाया मीडिया धमकियां दिलवा रहे थे। उसके बाद भी परिवार जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा और उसमें सहयोग मिला हमारे चैनल का, हमारे ब्रांड एम्बेसडर का। आपने देखा भी होगा, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरह पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के पास बबीता मिश्रा गई थी और उन्होंने उसके बाद थाने को, वहां के प्रशासन को कॉल करवाया था। उसके बाद पुलिस एक्टिव भी हुई थी, लेकिन अब शायद प्रशासन भी जान चुकी है कि तेजस्वी और तेज प्रताप की सरकार तो रही नहीं। और अब देखिए ना, 21 जनवरी को गोली चलती है, धाए होता है वहां पे घर पे और उसका सीसीटीवी फुटेज देखिए कि कैसे अपराधी जो है वो आते हैं और गोली चलाकर भागते हैं। ये पूरा सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा है। गोली भी आपको क्लियर दिख रही है।
ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है, जी। किस बात का इंतजार कर रही है कि और भी परिवार का सदस्य मर जाए, जी। और भी परिवार के सदस्य की हत्या कर दी जाए। खाना पूर्ति करने के लिए तो वहां पे पुलिसकर्मी वहां पे एक दे दी गई है, जो हवलदार हैं वहां पे एक तैनात कर दी गई है, लेकिन उनके पास ना हथियार है ना कुछ है, बस दिखावे के लिए कि नहीं हम कार्रवाई कर रहे हैं। कुर्की जब्ती की बात होती है, वो भी सिर्फ खाना पूर्ति देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा। जी। कुर्की जब्ती के नाम पर क्या हुआ है, किस तरह से खाना पूर्ति हुई है। जी। सबसे पहले हम जो सूरज के भाई हैं जी। और हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी के बीच में जो बातचीत हुई है जी। वो हम सुनवा देते हैं दर्शकों को, ताकि दर्शक समझ जाए कि कुर्की के नाम पर कैसे छपरा प्रशासन ने, छपरा पुलिस ने मजाक किया है। जी। पहले ये पूरा ऑडियो आप सुनिए। जी, मैं शशिकांत गिरी बोल रहा हूँ, सूरजकांत का बड़ा भाई। हाँ। जो दसुलपुर कांड हुआ था ना 239/23, अच्छा। तो उसमें हुआ क्या है मैम की 2 फरवरी के दिन रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जी। 2-3 लोग आते हैं, जो साफ हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है, और हमारे दरवाजे पर 2 फायर करके जाते हैं। अच्छा। मतलब फायर क्या, वो मारने ही वाले थे, कोई शायद उधर से आ रहा था तो वो वही फायर करके चले गए, जिसमें 2 गोली थाना प्रभारी के द्वारा वहाँ पर बरामद होती है, और इस संदर्भ में कोई FIR दर्ज नहीं होता है। तो ना ही थाना प्रभारी के द्वारा जो गोली बरामद हुई है वो थाना प्रभारी ने अपने कब्जे में ले लिया है? हाँ, उस टाइम तो ले लिया था उन्होंने। अच्छा। लेकिन ना ही कुछ FIR, मतलब एक तरह से 83 निकलने वाला था। जी। तो हमने भी सोचा कि ठीक है 83 देख लेते हैं, लेकिन 83 में क्या हुआ है आप देख सकती हैं आके कि अपराधियों के मन के हिसाब से यहाँ पे कार्य हुआ है। कोई खिड़की नहीं निकाला गया, सिर्फ एक मेन गेट निकाला गया है और 2-4 बर्तन नाम के ले जाया गया है। मतलब सोचिए कि 2 ट्रॉली के अंदर चारों घर की कुर्की हो गई है। टूटा फूटा खाट उग रहा है, बेड वोड भी नहीं, खाट उग रहा है, हाँ अलमारी उग रहा है भी नहीं, मतलब एकदम ना मात्र का सामान। आप आके यहाँ पे वीडियो भी चला सकती हैं कि घर दियो का त्यों है, सब खिड़की सब दरवाजे, जैसे 3 दरवाजे हैं तो एक दरवाजा सिर्फ निकाला गया है। तो क्या आपने खिड़की को हाथ भी नहीं लगाया है। थाना प्रभारी से कंप्लेन नहीं किया? आपने जवाब नहीं पूछा कि आपने खाना पूर्ति क्यों की है या क्या रीजन है इसके पीछे? वो यही बोल रहे हैं कि आप हमको समझाएंगे, आपके हिसाब से हम चलेंगे, थाना प्रभारी का कहना है। हाँ जी, हाँ तो जी। आपने फिर DSP साहब को कॉल किया? नहीं, DSP साहब को नहीं कॉल किया मैम। हमने सोचा कि आपके थ्रू बता दिया जाए, क्योंकि एक वीडियो और भी हमारे पास आया है जिसमें जयराम गिरी की लड़की को जो थाना प्रभारी के द्वारा लेके यहाँ पे बसाया गया है, उसमें वो साफ आज बोल रही है मीडिया कर्मी के सामने मेरा नाम लेके कि इसको 2 दिन के अंदर ऐसी जगह गोली मारेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब कि अब आपके जान भी वीडियो, हाँ बिल्कुल। अभी मैं इसलिए आपको कॉल किया कि देखिए कल रहूं ना रहूं आपको मैं बता दूं, उसमें मैं वीडियो में साफ आप देखा जा, मतलब सुना जा सकता है, HD क्वालिटी में है जी। तो क्या वो वीडियो आप हमें भेज सकते हैं? बिल्कुल, वो वीडियो भी भेज देता हूँ आपको, और वो जो गोली चल रही है दरवाजे पे वो भी वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। जी, आप हमें भेजिए। आपने इसकी शिकायत माननीय वहाँ के SP साहब को दी है? नहीं दीदी, यहाँ पे अब जब ये लोग आ गए हैं तो हर चीज का पे नजर है। हम सेफली बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे कोई अता पता नहीं है। मतलब क्या आपका कहने का मतलब है कि वो लोग अब अपने घर पे आ गए हैं? जी 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 बिल्कुल। वो सिर्फ कुर्की के नाम पे एक थाना पूर्ति की गई और उनको यहाँ पे लेके बसाया गया। मतलब इसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ न कुछ घोटाला है। अच्छा, ठीक है। और गोली चलने के बाद भी प्रभारी एकदम मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने हाथों से गोली उठा के ले गए। इसके पहले हम 3 दिन पहले 3 फायर हुआ था उस दिन, लेकिन गोली बरामद नहीं हुई थी। तो बोल रहे थे आप लोग ऐसे ही बुला देते हैं, गोली नहीं है, हाई नहीं है, हाउ नहीं है। अब तो गोली भी उनको बरामद हो गई। तो ये इस चीज की शिकायत आपने माननीय SP साहब से क्यों नहीं की? आपने उनको ये इन चीजों से 3 दफा मिलने के लिए गए थे, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा था। ठीक है, हम पहले भी गए थे, कहाँ रिस्पॉन्स रहा। तो हमें लगा कि जब प्रभारी की बात सुन रहे हैं तो प्रभारी से कहा जाए, तो प्रभारी भी कहाँ मौन है।
वो मतलब कि थाना प्रभारी का क्या रवैया है? एकदम डुलमुल रवैया है। वो बोले आप हमको सिखाएंगे कुर्की कैसी होती है। लोग हंस रहे थे, एकदम हंस रहे थे कि ऐसा कुर्की तो हमने आज तक नहीं देखा था। आप मीडिया कर्मी के द्वारा भी कुछ चलाया गया होगा, आप देख लीजिए उसमें। तो आपने पूरा ऑडियो सुना। अब इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन जो है, छपरा की पुलिस प्रशासन जो है, वो कितनी सख्त है इस मामले में। देखिए, कोई मामला छोटा नहीं है, मामला हत्या का है। हत्या होने के बाद अब जो है पूरा परिवार खौफ में है। लगातार वो कोशिश में है कि प्रशासन जो है वो अपराधियों को पकड़ ले ताकि उनकी परिवार सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और यही नहीं, बल्कि आरोपी पक्ष के द्वारा ये भी धमकियां दी जा रही है कि सूरज के परिवार तो है ही, लेकिन उसके अलावे अंजलि और अंजलि के पेट में जो बच्चा उस समय पल रहा था उसे भी मारने की धमकी मिली थी। हालांकि अपडेट जो है, अभी अंजलि के पेट में जो बच्चा था वो अब इस धरती पर आ गया है, लेकिन धरती पर आने के बाद क्या उसकी सुरक्षा वो सुरक्षित है? अगर पुलिस प्रशासन इसमें सुस्ती दिखा रही है तो हम भी कहते हैं कि यहां पर प्रशासन की गलती है और प्रशासन को इस पर सख्ती बरतनी चाहिए। क्या लगता है सर? नहीं, सीधे सीधे राकेश एक बात समझ लीजिए कि ये सवाल है वहां के एसपी साहब से, वहां के डीएसपी साहब से, वहां के थाना इंचार्ज से कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो बच्चा, जिस बच्चे ने अभी जन्म लिया है वो इस माहौल में जिए, डर के माहौल में जिए, उसके कानों में गोली की आवाज जाए। और जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, कल किसी की हत्या हो जाती है तो ये ब्लेम किस पे जाएगा, ये आरोप किस पे जाएगा? क्या छपरा की पुलिस पे और वहां की प्रशासन पे नहीं जाएगा कि बार बार आपको ये जानकारी मिल रही थी, उसके बाद भी आपने एक्शन नहीं लिया? आरोप तो यहां तक है कि कुर्की के बाद वहां पर जो अपराधी है वो घर पे आके रह रहे हैं, अगल बगल में आके रह रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। तो आप पूरा डर का माहौल जो है वहां पे बना हुआ है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बताइए ना, जिस पिता ने, जिस चाचा ने अपनी बेटी के सुहाग को मिटा दिया, और वो तस्वीर सूरज की निर्मम हत्या कैसे की गई थी वो फुटेज आप देख लीजिए। और यहां तक कि कई बार हमारी ब्रांड एम्बेसडर ने कई बार थाना प्रभारी को फोन किया, उनके पास नंबर सेव है हमारे चैनल का, हमारे ब्रांड एम्बेसडर का, उसके बावजूद कल से कॉल नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि कोई जवाब नहीं है, जवाब देने लायक नहीं है। वहां की पुलिस को पता है कि जब बबीता मिश्रा सवाल पूछती हैं तो तीखे सवाल पूछती है। और अब तो प्रूफ भी सामने आ गया, अब तो प्रूफ सामने आ गया है, सीसीटीवी फुटेज है, आरोप है कुर्की के नाम पे किस तरह। और वो परिवार तो कह रहा है कि जिसे आना है वो आके देख ले कि हमारे आरोप में दम है या नहीं, जांच कर ले। तो अब भी अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आरोप है कि अपराधियों के आगे सरेंडर कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं पैसे लेके सरेंडर किया है वहां की पुलिस ने। आरोप तो यही है, दिख तो यही रहा है। बिल्कुल। तो और जिस तरीके का रवैया अपनाया हुआ है प्रशासन ने, हम भी कह सकते हैं कि इस तरीके की स्थिति वहां पे होगी, क्योंकि परिवार तो लगातार आरोप लगा रही है। परिवार का कहना है खतरा है और प्रूफ साक्ष्य तक दी जा रही है प्रशासन को, लेकिन कान में तेल डालकर सोए हुए है प्रशासन। और किसी भी अपील पर, किसी भी कंप्लेन पर सुनवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में देखिए सवाल गंभीर है और हमारा रिक्वेस्ट है वहां के एसपी साहब से कि कम से कम अब भी इस विषय को गंभीरता से ले, इस केस को देखे और जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करे और उस परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए और अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि प्रशासन से भरोसा ना उठे, प्रशासन से भरोसा ना उठे और जो बच्चा इस धरती पे आया है वो सुरक्षित रहे। बिल्कुल। तो देखिए, जरूरत है प्रशासन को सख्त होने की, और हम अभी तक मांग कर रहे थे कि अपराधी जो हैं उन्हें सजा मिले, लेकिन अब जो वस्तु स्थिति बनी है, प्रशासन की इसमें ढूलमूल रवैया साफ तौर पे दिख रही है। और प्रशासन को सख्त होने के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो इसमें लिप्त हैं, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। दिस वन न्यूज की यह अपील है, क्योंकि इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो प्रशासन पर पूरा दारोमदार होता है। और खास तौर पर अभी जो एक हत्या हो चुकी है उसके बाद अब खतरा घर वालों पर भी है, तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है। तो इस पर प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है और जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पर भी सजा
उनको भी सजा मिलनी चाहिए, साथ में अपराधी भी जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देशवा न्यूज के साथ बने रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।